गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन ये इसमें दो टॉपिक होते हैं। रेडॉक्स टर्म जो है दो टॉपिक से मिलकर के बना होता है, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं, दूसरा रिडक्शन जिसको अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन टर्म क्या है और रिडक्शन टर्म क्या है। ऑक्सीडेशन, अब जो क्लासिकल आइडिया था ऑक्सीडेशन को देखने के लिए, ऐसा माना जाता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन एंड सेकंड क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये क्या कहलाता था, रिडक्शन। लेकिन न्यू आइडिया क्या है, न्यू आइडिया है, अब इसमें देखते हैं ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडेशन कराता है। फिर हम ऑक्सीजन को ही पहले डिफाइन कर लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है। तो पहला टर्म आता है नॉन मेटल। इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। कैसा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। सेकंड टर्म में आप कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑक्सीडेशन, और दूसरे टर्म में कहते हैं एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तीसरा और क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड जस्ट अपोजिट, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ non-metal is also reduction। फिर क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो रिडक्शन। अब टर्म आगे क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल 1, मैग्नीशियम एटम। क्या है, मैग्नीशियम। आप मैग्नीशियम का नेचर जानते हैं कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है। कौन सा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। और इस सेकेंड ग्रुप एलिमेंट से में आपने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन। क्या ऐड कर दिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम मैंने बोला है, क्या बताए हैं, ऑक्सीजन एटम। लेकिन नेचर में जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्म के
ऑक्सीजन को मैग्नीशियम में ऐड करने के लिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के रिक्वायर्ड होंगे? 2। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन पर पाए जाने वाले चार्ज -2, तो 2 पर कितने हो जाएंगे? -4। एक मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? +2, तो 2 मैग्नीशियम पर कितना हो जाएंगे? +4। -4 = 0, यानी जो आपका ऑक्साइड बन कर के आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे होंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड होंगे Mg2 मोल्स ले लें। किसके? मैग्नीशियम के कितने मोल्स लिए? 2, तो यहाँ पर लिखे जाएंगे Mg2O2। ये क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी टोटल कंपाउंड जो ऑक्साइड बन करके आए, इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा? 0 चार्ज होंगे। कैसे चार्ज होंगे? 0 चार्ज होंगे। इसका सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखते हैं सल्फ़र। सेकेंड एग्जाम्पल सल्फ़र, और इसका मुझे क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। जब सल्फ़र का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म यहाँ पर यूज किया SO2। क्या बन कर के आएगा? SO2। और इस SO2 के ऊपर टोटल चार्ज कितने होंगे? 0, यानी सल्फ़र के जो ऑक्साइड होंगे ये भी कैसे होंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल। लेकिन कैसे न्यूट्रल होंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑक्साइड बन कर के आते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं, एक मीथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन देखते हैं। मीथेन CH4, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन। अब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। आपने को पहले बताया गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अब जब भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जितने भी कार्बन पाए जाएंगे किसी भी कंपाउंड में, चाहे मीथेन हो, चाहे इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन एटम पाए जाएंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। आपने देखा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो गए किससे? कार्बन से। मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या बन गए? कार्बन डाइऑक्साइड। जितने हाइड्रोजन एटम होंगे, ये हाइड्रोजन एटम जितने यहाँ पाए जाएंगे उसके हाफ मोल्स क्या बन जाएंगे? वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करके भी देख सकते हैं। कार्बन की संख्या दोनों तरफ सेम है, 1 पाए गए। फिर देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ सेम पाए जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 और यहाँ 1, कितने मोल? 2, तो 2 यहाँ के और 2 यहाँ के, कितने हो गए? 4। और इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए आपको कितने एटम ऑक्सीजन की नीड होगी? 4। और ये 2 मॉलिक्यूल, 4 मीन्स 4 एटम और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। कार्बन जब ये कोई भी मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? 0। इस कार्बन के ऊपर चार्ज पाया गया है 0। यहाँ पर कार्बन के ऊपर चार्ज कितना है? ऑक्सीजन पर -2, कितने हैं? 2 हैं, -4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +4। 0 से किस में पहुँच गए? +4, यानी यहाँ से 0 से +4 में जाने का मतलब क्या हुआ?
कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गए, तो आप एक टर्म और बोल देते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके जस्ट अपोजिट आप क्या बोलेंगे? इसके जस्ट अपोजिट, यदि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा होता तो आप कहते हैं डिक्रीज। इसके जस्ट अपोजिट क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is called reduction। Increase in oxidation number is called oxidation and decrease in oxidation number is called reduction। फिर देखते हैं, अभी तक ऑक्सीडेशन मैंने किससे कराया? ऑक्सीडेशन कराया ऑक्सीजन एटम को ऐड करके। लेकिन सेकेंड टॉपिक मैंने क्या बताया कि किसी भी नॉन मेटल को या मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को ऐड करने से भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जैसे आपको एक एग्जांपल देखते हैं, फिर से लिखते हैं मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है। कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है। इसमें कोई भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे और इसका फर्दर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या बन जाएंगे? MgF2। MgF2। ये एलिमेंट कैसा है? अब फ्री फॉर्म में है, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं। इनके ऊपर चार्ज कितना होगा? 0। फ्लोरीन पर चार्ज कितने होंगे? 0। यहाँ पर फ्लोरीन 7th ग्रुप का है, इस पर चार्ज कितना आएगा? -1। कितने हैं? 2 हैं, तो -2। तो इस पर कितने हो जाएंगे? +2। आप फिर से देखिए सेकंड टर्म में कि मैग्नीशियम 0 से किस में गया? +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का बढ़ गया। मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सेकेंड टर्म में देखते हैं फ्लोरीन, एक ही रिएक्शन है और इसी रिएक्शन में हम रिडक्शन को भी देख रहे हैं। रिडक्शन में आप फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन जब अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे तो इनके ऊपर चार्ज कितना था? 0। ये नेचुरली पाए जाते हैं, तो नेचुरल एलिमेंट जब अपने फ्री फॉर्म में होंगे उनके ऊपर चार्ज कितना होगा? 0। और जब ये इन्होंने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, कंपाउंड बनाते समय इनके ऊपर क्या चार्ज हो गया? -1। 0 से -1, यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और भी एग्जांपल आपको बताते हैं। यदि मैं फ्लोरीन के स्थान पर क्लोरीन ले देते, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में हो प्लस क्लोरीन हो, तो यहाँ पर भी क्या? MgCl2 का फॉर्मेशन होगा और इस पर चार्ज आएंगे +2, इस पर होंगे -1, 0, यहाँ पर 0। मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और भी आपको एग्जांपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बताते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने को आता है। जैसे देखते हैं पोटेशियम
K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6, और इसको ऑक्सीडाइज कराया जाता है H2O2 से, H2O2 से। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानते हैं अभी आपको क्लियर कराते हैं। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, और ये चेंज हो जाता है K3FeCN6। अब देखते हैं यहाँ पर जो फ्लोरीन पाया गया, क्या पाए गए, Fe जो आयरन पाए गए, इस आयरन का पर चार्ज देखते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनको कहते हैं जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यहाँ पर H2O2 ये क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन किसका कराएगा, आयरन का कराएंगे। इनके ऊपर चार्ज देखते हैं। पहले देखते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालते हैं। K4 यानी पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, +1 ऑक्सीडेशन होगा। कितने हैं, 4 हैं। आयरन का नहीं पता, X मान लेते हैं। साइनाइड का कितना होता है, -1, X मानते हैं, प्लस -1 × 6, तो X = आएगा, X = निकालते हैं, ये यहाँ पर आ जाएंगे +2, और यहाँ पर आयरन का कितना आएगा, +3, यहाँ पर कितना आएंगे, +2। +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया, क्या इंक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो आप एक डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ, अभी मैंने बताया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक सेकंड टॉपिक भी बताया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, आप लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम और एनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट is called ऑक्सीडेशन। फिर दूसरा टर्म भी और देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम और एनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट is called reduction।